तो हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि सभी साथी अच्छे होंगे और अपनी रनिंग की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों हम लोगों को पता है कि यूपी पुलिस की जो डीवीपीएसटी है वो 26 दिसंबर से स्टार्ट हो गई है और अपनी डेट वाइज डेट लगातार प्रत्येक दिन डीवीपीएसटी कराई जा रही है। यदि मैं दोस्तों अपने डीवीपीएसटी की बात करूं तो मेरा दोस्तों 2 जनवरी को चित्रकूट करवी खोह पुलिस लाइन में मेरा सेंटर पड़ा हुआ था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में डीवीपीएसटी से संबंधित जितनी भी जानकारी है, एंट्री से लेकर एग्जिट तक की, डॉक्यूमेंट से संबंधित पूरी जानकारी दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो आप लोगों का यदि डीवीपीएसटी से संबंधित या डॉक्यूमेंट से संबंधित कोई भी जानकारी या कोई भी डाउट आपका रह जाता है तो आपका आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो लास्ट तक दोस्तों इस वीडियो में बने रहिएगा। क्रम बाइज क्रम हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं। तो दोस्तों यदि मैं बात कर लूँ पहले डॉक्यूमेंट्स की, तो दोस्तों मैं लिख कर आया हूँ ताकि आप लोगों का कोई भी डाउट रह ना जाए। तो दोस्तों यदि मैं पहले बात कर लूँ तो सबसे पहले आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य है वो डीवीपीएसटी का एडमिट कार्ड है। डीवीपीएसटी का एडमिट कार्ड। इसके अलावा दोस्तों यदि मैं आइडेंटिटी कार्ड की बात कर लूँ जो आप लोगों ने फॉर्म भरते समय भरा होगा, तो यदि आप लोगों ने अपना आधार भरा हुआ है तो आप लोगों को ओरिजिनल आधार भी ले जाना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों जो यदि आप लोगों ने ड्राइविंग लाइसेंस भरा हुआ था फॉर्म भरते समय अपनी पहचान पत्र में, तो उसमें आप लोगों को डीएल ले जाना पड़ेगा। यदि वोटर आईडी थी तो वोटर आईडी या पासपोर्ट, जो भी आप लोगों ने फॉर्म भरते समय अप्लाई किया है उन डॉक्यूमेंट्स का होना आप लोगों के पास कंपलसरी है। और उसके दोस्तों एक एक प्रति फोटोकॉपी आप लोगों को जरूरी है। जैसे दोस्तों कई जगह ये मचा हुआ है कि आप लोग अपनी जो फोटोकॉपी है कम से कम 5-5, 6-6 सेट डाल लीजिए। तो इसकी दोस्तों कोई आवश्यकता नहीं है, केवल एक ही फोटोकॉपी लगती है। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग एक के अलावा एक एक और डाल लीजिए। कम से कम हर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की 2-2 प्रतियां आप लोगों के पास होनी चाहिए। बाकी दोस्तों लगती एक ही है, लेकिन बाई चांस दोस्तों कहा नहीं जाता, अलग अलग सेंटरों में अलग अलग प्रोसेस होती है। हो सकता है आप लोगों से कहीं और किसी और जगह किसी और सेंटर में कहीं एक प्रति और मांग ली जाए तो हम लोगों के पास उपलब्ध होनी चाहिए। तो दोस्तों 2 से ज़्यादा फोटोकॉपी आप लोगों को रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। सभी डॉक्यूमेंट्स की 2-2 प्रतियां भर रख लीजिएगा फोटोकॉपी की, और कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा दोस्तों यदि मैं बात करूं 10वीं की मार्कशीट हो गई आपकी, उसके अलावा उसका जो दोस्तों प्रमाण पत्र होता है। कई लोगों का जो 10वीं का मतलब सर्टिफिकेट है या मार्कशीट है उसमें दोस्तों अंक सूची सह प्रमाण पत्र होता है, यानी आगे अंक सूची होती है और उसी के पीछे दोस्तों उसका प्रमाण पत्र होता है। इसके अलावा दोस्तों 12वीं की जो आप लोगों की मार्कशीट है और प्रमाण पत्र है तो आप लोगों को ये लेकर जाना है। इसके अलावा दोस्तों जो निवास प्रमाण पत्र है, यदि आप लोग आरक्षित श्रेणी से बिलोंग करते हैं जैसे कि ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, तो आप लोगों को निवास प्रमाण पत्र ले जाना अनिवार्य है। और कई लोगों का ये डाउट होगा कि नया ले जाएं कि पुराना ले जाएं। तो दोस्तों जो भी आपने निवास प्रमाण पत्र फॉर्म भरते समय फिल किया है, जो भी आप लोगों ने उसमें डाला हुआ है, नंबर हो या सर्टिफिकेट नंबर हो या आप लोगों ने ओरिजिनल कॉपी स्कैन करवा के डाली हो, वही निवास पत्र लेकर जाना है। आपको अलग से तहसील से बनवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरते समय किया होगा आपको केवल वही लेकर जाना है। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं जो आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी हैं। तो इन लोगों को अपनी अपनी जैसे ओबीसी, एससी, एसटी को अपने अपने जाति प्रमाण पत्र लेकर जाना है। यदि आप लोगों को उसका प्रारूप नहीं मिल रहा हो तो नोटिफिकेशन में ही उसका प्रारूप दिया गया है। और दोस्तों ईडब्ल्यूएस वालों के लिए एक प्रमुख चीज़ है, जैसे कि ईडब्ल्यूएस यदि आप लोग लगा रहे हो, जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यदि आते हैं तो आपको ईडब्ल्यू के साथ ईडब्ल्यूएस का जो जो दोस्तों स्वघोषित प्रमाण पत्र होता है वो जरूर लगाना है, क्योंकि वहाँ पर जो सेंटरों में आप लोगों के डीवीपीएसटी हो रहे हैं वहाँ पर ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं उनसे स्वघोषित प्रमाण पत्र मांगा गया है। अब कई लोगों का डाउट होगा कि ये स्वघोषित प्रमाण पत्र कहाँ मिलेगा। तो दोस्तों आप लोगों को जो यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड कर लेना है। नोटिफिकेशन यदि नहीं मिल रहा हो तो आप लोग सरकारी रिजल्ट में जाकर जो यूपी पुलिस एडमिट कार्ड डीवीपीएसटी चल रहा है लिंक डली होगी, वहाँ नीचे जाएंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा।
नोटिफिकेशन के सबसे नीचे दोस्तों आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के स्वघोषित प्रमाण पत्र का एक प्रारूप डला हुआ है, तो वहां से आप लोग डाउनलोड करके उसको फिल करके EWS सर्टिफिकेट के साथ जरूर लेकर जाएं, नहीं तो आप लोगों को वहां परेशान होना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों यदि मैं बात कर लूं कि आप लोगों ने देखा होगा, यदि आप लोगों ने अपने DVPST का एडमिट कार्ड पूरा पढ़ लिया होगा तो उसमें लिखा था कि एक जो फोटो है वो आप लोगों को DVPST एडमिट कार्ड के जो नीचे एक फ़ोटो का फ्रेम बना हुआ है वहाँ पर चिपकाना है, और वहाँ दोस्तों वही फ़ोटो चिपकानी है जो आप लोगों की एडमिट कार्ड में दिख रही है या आप लोगों ने फॉर्म भरते समय जो अप्लाई की है। इसके अलावा 2 फोटो वो लोग और मांग रहे हैं, लेकिन दोस्तों मेरे जो सेंटर की, मैं अपने सेंटर की बात कर लूँ चित्रकूट की, तो दोस्तों वहाँ पर जो एक ही फ़ोटो मांगी गई थी, केवल DVPST के एडमिट कार्ड में जो नीचे लगती है केवल वही मांगी गई है, और जो 2 फोटो उन्होंने लिखी हैं अपने जो निर्देश में वो दोस्तों नहीं लगी हैं, केवल एक ही फोटो लगी है। बाकी दोस्तों आप लोगों को 3 फोटो मिनिमम लेकर जाना है, क्योंकि DVPST के जो एडमिट कार्ड में है मिनिमम 3 फोटो लिखी हैं। बाकी दोस्तों मेरे सेंटर में लगी केवल एक ही है। अब दोस्तों बात कर लेता हूँ सबसे अहम चीज़ की। जो दोस्तों सबसे अहम चीज़ है, आप लोगों को सभी डॉक्यूमेंट्स को स्वप्रमाणित करके अपने साइन करने हैं। आपको हर डॉक्यूमेंट्स के हर पेज में आगे हो या पीछे कहीं पर भी जो भी लिखा हो आप लोगों को लिखना है स्वप्रमाणित, और उसके नीचे लिख अपने कर देने हैं साइन। स्वप्रमाणित लिखकर साइन कर दीजिए। यदि आप इंग्लिश के करते हैं तो सेल्फ अटेस्ट करके नीचे साइन कर दीजिए। और दोस्तों ये हो गया हमारी पूरी डॉक्यूमेंट से संबंधित सभी जानकारी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि यदि आप लोग जैसे ही सेंटर में पहुंचेंगे तो एंट्री से लेकर एग्जिट तक की प्रोसेस क्या होगी। तो दोस्तों जैसे ही मैं अपने सेंटर में गया, और दोस्तों जैसे ही आप लोग एंट्री में प्रवेश करेंगे, मतलब गेट से जैसे ही पुलिस लाइन के अंदर प्रवेश करेंगे, तो बाहर दोस्तों आप लोगों को मतलब अपनी जो लिस्ट है वो चिपकी मिल जाएगी। उस लिस्ट में आप लोगों का नाम होगा, वहाँ से आप लोग अपना सीरियल नंबर देख सकते हैं कि आपका कौन से नंबर में DVPST लगा हुआ है। जैसे कि मान के चलिए मेरे जो सेंटर में टोटल 75 स्टूडेंट का DVPST था, मेरा जो नंबर था वो 47 नंबर का था। तो DVPST के दोस्तों बाहर ही आप लोगों के पुलिस लाइन के बाहर ही आप लोगों की लिस्ट लगी होगी। आप लोगों को चेक कर लेना है कि आपका सीरियल नंबर किस नंबर पे है। यदि आप लोगों का दोस्तों लास्ट के नंबरों में पड़ता है तो आप लोगों का DVPST बाद में होगा, और जिनका सीरियल नंबर शुरू में है उन लोगों का DVPST जल्दी हो जाएगा। और यदि दोस्तों मैं बात करूं कि 9 बजे से DVPST स्टार्ट है तो क्या 9 बजे के बाद एंट्री बंद हो जाती है, तो दोस्तों मेरे सेंटर में ऐसा कुछ नहीं था। यदि स्टूडेंट ये मान के चलिए 1 बजे तक भरी आया है ना, तो उसका जो DVPST है एंट्री भी मिली है, और उसका DVPST भी करवाया गया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल जो स्टैंडर्ड टेस्ट होता है वो पूरा करवाया गया है। ये नहीं है कि जैसे एग्ज़ाम होते हैं तो 9 बजे के बाद का यदि आप लोग एंट्री करते हो तो आप लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ऐसा दोस्तों कुछ देखने के लिए नहीं मिला। तो दोस्तों जैसे ही आप लोग एंट्री करोगे तो एंट्री करने में दोस्तों वो लोग 2 चीज़ें देखते हैं। एक तो DVPST का दोस्तों एडमिट कार्ड देखते हैं। एडमिट कार्ड के बाद जो आप लोगों का वोटर ID है या पहचान पत्र आधार कार्ड है, उनमें से एक चीज़ देखते हैं, तभी आप लोगों को एंट्री मिलती है। बाहर 2-3 कांस्टेबल खड़े रहते हैं, यदि आप लोग उनको ये चीज़ें नहीं दिखाएंगे तो वो आप लोगों की एंट्री नहीं हो पाएगी। तो सेंटर में जाकर आप लोगों को अपना आधार कार्ड और अपना DVPST का एडमिट कार्ड निकाल लेना है, तो आप लोगों को एंट्री मिल जाएगी। अब यदि दोस्तों मैं बात करूं तो मेरी जो खोह पुलिस लाइन थी चित्रकूट के पास, वो दोस्तों काफ़ी बड़ी थी। कम से कम पुलिस लाइन के गेट से लेकर आधा किलोमीटर अंदर तक जाने पर ही जो हॉल वगैरह बने हुए थे वहीं पर DVPST चालू था। तो हम लोग गए दोस्तों अंदर गए तो एक जो बरामदा टाइप का बना हुआ था, वहाँ बहुत सारी बेंचें डली हुई थी, क्योंकि दोस्तों 75 स्टूडेंट का DVPST था। वहीं पर दोस्तों 2-3 कांस्टेबल थे, माइक से सभी लोगों को बता रहे थे जैसे ही आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को साइन करना पड़ेगा। दोस्तों एक उनके पास लिस्ट होगी, वो दोस्तों आपके उपस्थित होने की साइन होते हैं कि आप लोग DVPST में आए हैं। तो सबसे पहले आप लोगों से साइन करवा लिए जाएंगे। उसके बाद आप लोगों को बार बार जो निर्देश दिए जाएंगे कि आप लोग सभी अपने डॉक्यूमेंट्स निकाल लें, अपनी फाइल को तैयार कर लें। इस तरह की नॉर्मल बातें होती हैं।
तो दोस्तों जैसे ही आप लोगों का नाम बोला जाएगा, क्योंकि दोस्तों वो लोग जैसे ही DVPST स्टार्ट हो जाता है तो वो लोग 5-5, 10-10 स्टूडेंट को क्रम बाय क्रम अंदर भेजते जाते हैं। DVPST अंदर हो रहा होता है दोस्तों, बाकी जो टोटल स्टूडेंट हैं उनको बाहर बैठा देते हैं। तो 5-5, 10-10 करके वो लोग क्रम वाइज भेजते जाते हैं। तो जैसे ही दोस्तों आप लोग अंदर जाओगे तो पहले तो दोस्तों आप लोगों को आपके नाम की फाइल मिलेगी। कैसे? जैसे मान के चलिए कि मेरा नाम अर्पित मिश्रा है, तो मेरे नाम की फाइल वहाँ पर पहले से ही उपस्थित होगी। रेड कलर की दोस्तों एक फाइल होती है, तो वहाँ पर मेरी फाइल उपस्थित थी। उसमें दोस्तों मेरे पूरे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने फॉर्म भरते समय लगाए थे उसकी एक एक प्रति पहले से ही उपस्थित थी। तो दोस्तों ये आपको नहीं सोचना है कि वहाँ पर पहले से उपस्थित थी तो आप लोगों को उसकी जो फोटोकॉपी है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की वो लेकर नहीं जाना है। वो तो दोस्तों आपको एक सेट लेकर ही जाना है। बाकी यदि मैं बात कर लूँ कि उसमें आप लोगों की पहले से पूरे डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध होंगे। इसके अलावा दोस्तों जैसे ही जाएंगे तो वो आपको आपकी फ़ाइल दे देंगे। फाइल देने के बाद उस फाइल में आप लोगों से साइन करवाया जाएगा। और आगे जाएंगे दोस्तों तो आप लोगों का बायोमेट्रिक जो आइडेंटिफिकेशन है वो किया जाएगा, पूरा बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा, अंगूठे वगैरह लगवाए जाएंगे उसमें कंप्यूटर में, फिर आप लोगों की एंट्री हो पाएगी। फ़ोटो वगैरह भी दोस्तों खींची जाती है। अब आप ये मान लीजिए कि आई स्कैन वगैरह और थंब वाला सिस्टम पूरा चलता है, तभी आप लोगों की एंट्री हो पाती है। अब दोस्तों जब आप लोग हॉल के अंदर पहुंचेंगे तो जो आप लोगों की फाइल दी गई है वहां पर 2 कांस्टेबल होंगे। कांस्टेबल आप लोगों की पूरी 10 उंगलियों के जो अंगूठे सहित 10 उंगलियां होती हैं, तो आप लोगों के अंगूठे में जो स्याही है वो लगाकर आप लोगों की पूरी उंगलियों के प्रिंट आपके जो फाइल में एक पेज रहेगा उसमें लगवाए जाएंगे। वो करने के बाद साइन करवाने के बाद आप लोगों को अंदर बैठा दिया जाएगा। फिर आप लोगों के जो कमेटी है जो आप लोगों का DVPST करती है वो एक एक करके आप लोगों के पूरे नाम बोलते जाएंगे। तो जिनके जिनके नाम बोलते जाएंगे आप लोग आगे चले जाएंगे। तो DVPST के जस्ट बाद आप लोगों के बगल से ही जो डिजिटली मशीन हो हाइट नापने की, मेरे यहाँ दोस्तों डिजिटल भी थी और मैनुअल भी थी, लेकिन जो वो लोग माप रहे थे वो डिजिटल से ही माप रहे थे। तो दोस्तों आप लोगों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप लोगों की हाइट और चेस्ट नाप के आपको बाहर भेज दिया जाता है। तो दोस्तों यदि मैं बात करूं तो मैं 9 बजे मेरी एंट्री हुई थी और 1 बजे तक मैं फुर्सत हो गया था, लेकिन बाद में उन्होंने बाहर सभी लोगों को रोके रखा कि कोई भी स्टूडेंट बाहर जाएगा नहीं, क्योंकि हो सकता है कि लास्ट तक कोई कमी रह जाती है या किसी चीज़ में साइन रह जाते हैं तो हम आप लोगों को बुला सकते हैं। तो सभी जो स्टूडेंट थे जितने भी DVPST का देने गए थे तो वो 4 बजे तक दोस्तों बैठे रहे, जबकि देखिए दोस्तों निपट गए थे हम लोग 1 बजे, लेकिन 4 बजे तक बैठे रहे। उसके बाद ही हम लोगों को एग्जिट मिला था, उससे पहले नहीं मिला था। तो ये दोस्तों हमारी पूरी प्रोसेस थी आपके जो DVPST के UP पुलिस की एंट्री से लेकर एग्जिट तक की पूरी जानकारी दोस्तों मैंने इस वीडियो में उपलब्ध कराई है। यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि जितने भी अपने साथी हैं उनको यदि DVPST की पूर्ण जानकारी नहीं हो तो वो उनको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।